एंड अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो बॉयकॉट करना ही था ना, शुरू से ही कर देते। आपने जो ये हैंडशेक वाली हरकत की, आप किसी फीफा इवेंट पे करके दिखाओ या ओलंपिक्स में करके दिखाओ। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, आर मीडिया इज ऑब्सेस्ड, आर पर्टिकुलर मूवीज जो हमारी बनती हैं, सब कुछ इट शोज आर ऑब्सेशन विद पाकिस्तान। क्यों? तो भाई ये जो अभी हुआ, ये हैंडशेक का किस्सा, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। ये बताता है एटीट्यूड ऑफ आवर कंट्री, ये बताता है कि कैसे आईक्यू हमारे देश का गिरता जा रहा है। एंड अगर बॉयकॉट की बात है तो सिर्फ मैच को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? एडवर्टाइजर्स को बॉयकॉट करो, ब्रॉडकास्टर्स को बॉयकॉट करो। हाईली एंटिसिपेटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच फाइनली हो तो गया ही। कितने कॉल्स आए कि बॉयकॉट करो मैच को, ये वो, घंटा बॉयकॉट होना था हमारे यहाँ पे। क्योंकि देखो, क्रिकेट एक इंडस्ट्री है मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है, इसीलिए इसको बॉयकॉट होना तो पॉसिबल था ही नहीं। ये बताया जाता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, दे हैव जनरेटेड ओवर 10,000 करोड़ इन रेवेन्यू पिछले 2 दशक में। ये ब्रॉडकास्ट राइट्स, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, इन सब से आते हैं। ये बताया जाता है कि 10 सेकंड की टेलीविजन स्लॉट प्राइस होती है 14 से 16 लाख के बीच में, और जो डिजिटल स्पॉन्सरशिप होती है वो एज मच एज 30 करोड़ तक आ जाते हैं। तो देखो, बॉयकॉट तो कभी ये होना नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा है रुपया, ठीक है ना। मैं खुद तो क्रिकेट का फ़ैन हूँ नहीं, ना मैंने मैच देखा था, मैं कभी भी नहीं देखता। पर शॉकर तब आया जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने हैंडशेक ही नहीं किया कॉइन टॉस के दौरान। ऐसा लेज किया जा रहा है कि जो मैच रेफरी था उसी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया था दोनों कैप्टन्स को कि भाई कोई हैंडशेक नहीं होगा। इसके अलावा और भी शॉकिंग तब था जब इंडिया मैच जीत गई और हमारे बैट्समैन सीधा उठ के पहुंच गए पवेलियन, अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, एकदम ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया जैसे कोई भी ना आ पाए। और वहाँ पे पाकिस्तान टीम वेट कर रही थी हैंडशेक करने के लिए। जो पाकिस्तान के कोच हैं माइक हीसन, उन्होंने भी बताया कि भाई वी वर रेडी टू शेक हैंड्स एट द एंड ऑफ द गेम, एंड हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि ऑपोजिशन ने ऐसा किया नहीं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये ऐसा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ। शायद हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट में भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी ना हो। ऐसा डेफिनेटली हो जाता है कभी, एक आध इंडिविजुअल, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, एक आध उनकी कोई स्पैट हो गई ड्यूरिंग द गेम, तो उनको लगता है नहीं भाई, उनको गुस्सा है तो वो आपस में हैंडशेक नहीं करेंगे। पर पूरी की पूरी टीम बॉयकॉट कर दे हैंडशेक करना ऑपोजिशन टीम से, ये आई डोंट बिलीव कभी भी हुआ है। जब हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन से पूछा गया, सूर्य कुमार यादव से, कि क्यों नहीं किया आपने हैंडशेक, तो उनका रीज़न भी सुन लो। I think we had perfect our government and BCCI. We were aligned together, and rest we came here. We took a call, and I feel we came here just to play the game. I think we gave the proper reply. प्रॉपर रिप्लाई की तो ऐसे बात हो रही है भाई, ये कोई वॉर नहीं है कि आपको बिफिटिंग रिप्लाई देना है। ये एक स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट की तरह ट्रीट करो आप प्लीज़। I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. देखो, अगर स्पोर्ट्समैनशिप की बात है तो फिर आपको मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, पूरा मैच ही बॉयकॉट करना था, ठीक है। और इसके बाद सरप्राइजिंग बात तो ये है कि आप जाके हाथ मिला रहे हैं मोहसिन नकवी से, जो कि हेड है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के, एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, एंड इट इज़ बिलीव्ड ही इज़ द क्लोजेस्ट मैन टू द पाकिस्तानी मिलिट्री। तो आप इस आदमी के साथ कैसे हैंडशेक कर रहे हो? एंड भाई, यहाँ पे मॉरल हाई ग्राउंड कहाँ गया आपका? पाकिस्तान का जो क्रिकेट कैप्टन है सलमान आगा, आप उनके साथ हैंडशेक नहीं कर सकते? मतलब ये कहाँ का लॉजिक है? इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो थी वो स्किप कर दी इन प्रोटेस्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। भाई, अब हमारा देश कहाँ पे स्टैंड करता है इस सब इंसिडेंट में, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले बात क्रिकेट और स्पोर्ट्स की कर लेते हैं। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जाके कंप्लेन किया है, पर आप जानते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो इसके बारे में तो कुछ होने वाला है नहीं, इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के बारे में। एंड एज इफ हम लोगों को ऑलरेडी नहीं पता था कि भाई क्रिकेट स्पोर्ट तो शायद कितना ही होगा, ये ज़्यादातर तो बिजनेस है एंड टूल है पॉलिटिक्स के लिए। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने कि हमने जाके उनके साथ हैंडशेक ही नहीं की, इससे तो ये प्रूव हो जाता है बियॉन्ड एनी डाउट कि क्रिकेट सिर्फ पैसा है, ठीक है। स्पोर्ट्स की तरह हम इसको शायद ट्रीट भी नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा इंडियन प्लेयर्स ने और जो हमारे कैप्टन हैं उन्होंने भी कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है, वो भी देखने लायक है। वो कह रहे हैं कि भाई वी स्टैंड बाय द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी, एंड वो कह रहे हैं कि जो विन है हम उसको डेडिकेट करते हैं टू ऑल आर आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई। तो भाई, ये तो इन माय ओपिनियन सरासर उल्लंघन है आईसीसी के रूल्स का, क्योंकि आप कोई भी इस टाइप की पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दे नहीं सकते। एंड ये 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप एक मैच के दौरान आप इस टाइप की बात कर रहे हो कि भाई हम हमारे आर्म फोर्सेस को हम डेडिकेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं सूट किया ये, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स अभी नहीं आ रही हैं, ओवर टाइम आएंगी,
बट ग्लोबली जितने भी क्रिकेटर्स होंगे या स्पोर्ट्समैन हु बिकम अवेयर कि ऐसा कुछ हुआ, वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? भाई स्पोर्ट्स का मतलब ही है कि आपके जो इस टाइप के बैटल्स हैं आप उसको सेट असाइड करो, एंड स्पोर्ट्स की हिस्ट्री ही यही है, इसीलिए तो लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। एंड इससे कई छोटे टाइप के एक्शंस में आईसीसी ने एक्शंस लिया है। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की का केस देख लो, ठीक है, उन्होंने शूज़ पहने थे जिसमें इस टाइप के पर्टिकुलर मैसेजेस थे, ऑल लाइव्स आर इक्वल, फ्रीडम इज़ अ ह्यूमन राइट, एंड ये सब लिखा गया था पैलेस्टीनियन फ्लैग के कलर्स के साथ। इस तक में आईसीसी ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप ये तक भी नहीं कर सकते। वो तो आर्ग्यू कर रहा है अपने आप से कि भाई ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ही नहीं, एंड कहाँ आपने एक पर्टिकुलर साइड ली इस पर्टिकुलर इस टाइप का मैसेज दिखा के। पर आईसीसी को उसके साथ प्रॉब्लम थी, पर इसके साथ आईसीसी को प्रॉब्लम होगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि आईसीसी कौन चलाता है। तो भाई स्पोर्ट्स बने ही इस चीज़ के लिए, एंड इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको हिस्ट्री में कि भाई वॉर वगैरह छोड़ो, अभी तो हम स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, तो यहाँ का जो पर्टिकुलर एक एटिकेट है उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 जस्ट खत्म ही हुआ था, तब क्रिसमस ट्रूस फुटबॉल मैच हुआ था। इतना ब्लडी वॉर, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इन द हिस्ट्री। उसके बाद सोल्जर्स जाके आपस में फुटबॉल मैच खेलते। एंड कोल्ड वॉर के दौरान जब यूएस और सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर चलता था, तब चेस का मैच भी किया गया था बॉबी फिशर एंड बोरिस स्पैस्की के बीच में। क्रिकेट की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, कारगिल वॉर के बाद उस टाइम पर पाकिस्तानी टीम आई थी इंडिया में क्रिकेट मैच पूरी सीरीज खेलने, पूरी टेस्ट सीरीज खेली गई थी। एंड उस टाइम पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भी था, जब तेंदुलकर आउट हो गए थे, तब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जाके बोला था कि नहीं, एज नहीं लगी, बॉल बैट को हिट ही नहीं करी। जी हाँ, तो नाज़रीन देखा आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो अपने ही क्रिकेट बोर्ड पर जो है वो तनकीद कर रहा है। उनका ये कहना है कि अगर आपने शेक हैंड नहीं करना था या आपने जो है फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करना था तो आपको मैच भी खेलने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी तरफ जो आपने इन मैच में हैंडशेक नहीं किया और इकट्ठे कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो इससे आपने क्या मैसेज दिया। दूसरी तरफ आपने मैच खेलकर पैसा भी कमा लिया। तो ये दोहरा पॉलिसी, दोहरा मेयार जो है वो ठीक नहीं है। आप पैसा भी कमा लेते हैं और अपनी जो है आवाम उसको भी मुतमिन कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडियन मीडिया का जो है वो ज़्यादातर जो पोर्शन है वो तो गोदी मीडिया के कंट्रोल में है, और वो जो वही बात कहते हैं जो हुकूमत के उनको कहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है इन आज़ाद जो जर्नलिस्ट हैं वो न्यूट्रल बात भी करते हैं। तो वो यही है कि वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नाज़रीन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।